जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर की वीडियो में हम 1 से 5 मई 2023 के बीच बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उन करंट अफेयर से जुड़े झारखंड जीएस के पोर्शन को भी देखते चलेंगे। प्रश्नों पे आने से पहले बता दो फ्रेंड्स, आज इवनिंग से स्टडी फॉर गोल्स आपके पेपर 2 की तैयारी को बेहतर बनाने हेतु एक नया पहल किया है। और यह पहल है फ्रेंड्स कि आपको प्रतिदिन इवनिंग 9:15 PM में पेपर 2 खोटा, नागपुरी, हिंदी और इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और यह वीडियो के फॉर्म में होगा और ये जो प्रैक्टिस होगा वह सेम टेस्ट के रूप में आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी मिल जाएगा। तो पेपर 2 खोटा भाषा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी 20-25 प्रश्न उठाएं और आपका प्रैक्टिस करा दिए, बिल्कुल नहीं। हम टीम स्टडी फॉर गोल्स प्रीवियस ईयर्स पेपर को देखती है, देन क्या रेशियो है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन रिसर्च वे में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को करवाया जाएगा और यह शुरुआत से लेके एग्ज़ाम होने तक आपको प्रतिदिन रेगुलर मिलता जाएगा। तो आप ज़रूर इसका हिस्सा बनिए। पेपर 2 में जो 300 मार्क्स है उसमें अगर आप 280 प्लस लाना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल फॉलो करेंगे, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स यह खोटा का था और इसी तरह है यह नागपुरी। तो नागपुरी केपी सर लेंगे और ये इन्होंने अपने जो एग्ज़ाम था सब इंस्पेक्टर का उसमें 297 आउट ऑफ 300 स्कोर किए थे। तो इन्हें पूरा आइडिया है कि किस तरह से नागपुरी में पढ़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जाएँ। कई बार क्या होता है कि अब आप पढ़ते तो खूब है लेकिन मार्क्स स्कोर करने का जो स्ट्रैटेजी है वह पता नहीं होता है। तो आपको प्रश्नों के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे मिलेगा। तो एवरी अल्टरनेट डेज एक दिन आपको खोटा मिलेगा, एक दिन आपको नागपुरी मिलेगा। उसी तरह 9 PM में एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश, लेकिन हिंदी इंग्लिश वाला नेक्स्ट वीक से प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे इवनिंग में जरूर फॉलो कीजिएगा। आप आई होप कि आप खुद इतने एबल है कि जज कर सके कि प्रश्नों का लेवल क्या है, या फिर यह हमारे लिए फ्रूटफुल है या हमें मार्क्स लाने में मदद करेगा या ना करेगा, यह आपको खुद ही स्वयं पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आज के करंट अफेयर पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 में झारखंड की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक जीता है। ये रही आशा किरण बारला झारखंड की, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको यहाँ यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ देगा कि आशा किरण बारला जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए एथलीट या धावक, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 28 से 30 अप्रैल तक तमिलनाडु के तिरुअन्नामलाई में शहर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने 800 मीटर इवेंट 2 मिनट 7 सेकेंड और 51 नैनो सेकेंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचित पुस्तक रैम्बल्स इन बिहार एंड झारखंड, रैम्बल्स मीन्स चहलकदमी, तो इनके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो राम गोपाल सिंह चौधरी के द्वारा यह लिखा गया, ठीक है। थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बताया गया कि मौलिक रूप से इस पुस्तक का प्रकाशन लगभग 106 वर्ष पूर्व यानी 1917 में ही हुआ था। तो अभी जो लेखक हैं हो सकता है इन्हें दोबारा कंपाइल किए हों या इन्हें दोबारा अरेंज करके प्रकाशित किए हो, ठीक है। यह पुस्तक यात्रा वृत्तांत के रूप में तत्कालीन बिहार के उन क्षेत्रों के संबंध में लिखी गई जहां ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के अवशेष उपलब्ध थे। पुस्तक में लगभग 100 से अधिक प्राचीन स्थलों का वृहद सर्वेक्षण एवं चित्रण किया गया। इस पुस्तक का पुनः प्रकाशन संजय कृष्ण की पहल पर किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए, यह ध्यान रखिए कि रैम्बल्स इन बिहार एंड झारखंड सुदेश महतो की उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में कितने जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में ये न्यूज़पेपर में था और हमारे राज्य के लिए अच्छी पहल है कि उत्कृष्ट विद्यालय अपने आप में एक कह रहे हैं कि मॉडर्न शिक्षा को मतलब एग्जीक्यूट करने का एक अच्छा पहल है। तो मुख्यमंत्री ने 80 विद्यालयों का उद्घाटन किए हैं हाल फिलहाल में। देखिए यह पेपर कटिंग है, झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति से जुड़ा नया आयाम, 80 उत्कृष्ट विद्यालय का हुआ शुभारंभ। इसके अलावा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अत्याधुनिक आधारभूत संरचना होगा, सीबीएसई माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से यहाँ पे पढ़ाई कराया जाएगा। विज्ञान
वगैरह जितने भी मतलब हर डिजिटल बोर्ड वगैरह होगा, तो इस तरह से मतलब अपडेटेड वे में यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। तो ये अपने आप में अच्छा पहल है। ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से 15 लाख से अधिक छात्रों को विद्यालय का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार ने जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्कूल के अलावा ब्लॉक लेवल पर 325 लीडर स्कूल और पंचायत लेवल पर 4000 से अधिक आदर्श स्कूल की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। राज्य के ये उत्कृष्ट विद्यालय छात्रों के लिए जरूरी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इन स्कूलों में न सिर्फ कंप्यूटर लाइब्रेरी बल्कि आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन किताबों और मैगजीन से लैस लाइब्रेरी आदि की भी व्यवस्था की गई। यही नहीं, इन स्कूलों में स्पोर्ट्स की भी बेहतरीन सुविधाएं मौजूद है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है? तो हाल ही में चुनी गई जो रामगढ़ का उपचुनाव हुआ था वहाँ पे विजयी रही आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी को जो विधानसभा का पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति है उसका सदस्य नामित किया गया है। हाल ही में रामगढ़ उपचुनाव में विजयी रही सुनीता चौधरी को विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति के सभापति कौन है फ्रेंड्स? तो सविता महतो और ये ईचागढ़ सरायकेला से विधायक हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था कि बंसीधर महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो बंसीधर महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है गढ़वा जिला। बाकी कल जो करंट अफेयर आएगा उसमें मैं उससे थोड़ा डिटेल में कर दूंगा। इसके अलावा कुछ न्यूज़ था इंपॉर्टेंट, अमीबा से बिम्बिसार तक धारावाहिक कराएगा अशोक पागल से परिचित। तो बस याद रखिए, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है इसलिए मैं शामिल नहीं किया, लेकिन पता होना चाहिए आपको। झारखंड में हो साहित्य अकादमी की स्थापना, तो एक बैठक हुआ था जहाँ पे जो राज्य के शिक्षाविद लोग हैं उन्होंने बैठक किया। उन्होंने ये सोचा कि उनका कहना है कि राज्य सरकार जो है, देखिए सरकार शीघ्र ही साहित्य अकादमी का गठन करेगी, ऐसा कुछ बातचीत हुआ। बाकी इन साहित्यकारों को किया गया सम्मानित उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं पेपर कटिंग ही लगा दिया। शंभू बादल को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान, प्रहलाद चंद दास को भारत यायावर स्मृति सम्मान, राधा कृष्ण स्मृति सम्मान, पंकज मिश्र को बासु बिहारी को श्रीनिवास पानुरी सम्मान, वंदना टेटे को सुशीला समद सम्मान, विनोद राज विद्रोही को रघुनाथ स्मृति सम्मान, नरेश अग्रवाल को विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान और मयंक मुरारी को डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान और रतन महतो को संत कवि सृष्टिधर स्मृति सम्मान और अमरिंदर सुमन को कॉमरेड महेंद्र प्रशांत सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, तो एक बार ससरी नज़र से देख लेना है। इसके अलावा एक और बैठक था फ्रेंड्स कि नागपुरी भाषा का एक मानक रूप जरूरी है। इस पे को लेके एक दिवसीय सेमिनार ये राम लखन कॉलेज रांची में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे मानक रूप करने का सेंस जैसे खोटा में एक पूरा मानक रूप है कि आपको 3 स है तो एक ही स का यूज करना है, इस तरह के मानक रूप है कुछ। तो इससे क्या होता है कि भाषा को लिखने और समझने में आसानी होता है। आप जीबीसी वगैरह के डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो ईजिली लिख पाएंगे। इसके अलावा हम स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है और प्रीवियस डे क्वेश्चन ऑफ द डे का यह प्रश्न था कि उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था और जेएसएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत से छात्रों ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया है, वेरी नाइस। आप इसी प्रकार से आंसर किया कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन तो आप रहता ही है, आपका भी क्या होता है जब चीज़ें डिटेल्स में लिखते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान में रहता है कि हाँ अगर कुछ भूल रहे हो तो वो आप नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया है भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बेस्ट आंसर करने वाले बहुत से आंसर थे, जो उनमें बेस्ट था मैं 1-2 कमेंट शामिल करता हूँ। वो सरिता महतो ने दिया है और इन्होंने लिखा है कि बिरसा मुंडा 1895 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और बाकी इनका जन्म लिखे हैं इन्होंने कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो खूंटी जिला के उली हाथू गाँव में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इनका मृत्यु फ्रेंड्स 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण हुआ था, ऐसा अंग्रेजों ने बताया था। बाकी रियलिटी तो मैं बिरसा मुंडा आंदोलन का बनाया हूँ एक बायोग्राफी, 10,000 लोगों ने देखा है, तो आप वहाँ जाके डिटेल में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में देख सकते हैं। बिरसा मुंडा को फ्रेंड्स धरती आबा के नाम से जाना जाता है, भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कर्मी मुंडा और उलगुलान आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। और तो ये ध्यान रखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इतने ही पॉइंट में देखेंगे तो कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सेम चीज़ बताए हैं प्रवीण कुमार दास, तो वेरी नाइस। इसी प्रकार से आप डिटेल में आंसर लिखा कीजिए,
आपको इसका बेनिफिट। यहाँ पे देख लीजिए बिरसा मुंडा जी का गुरु जी का क्या नाम था, तो आनंद पांडे जी नाम था, यह भी ध्यान रखिए। तो इसी तरह से आज भी आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है फ्रेंड्स, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट में। ऑप्शन है 3, 5, 6 और 8। और जो भी आंसर है उस सारे बांध का आप नाम लिखिए। क्यों ना आपको बुक में खोज के लिखना पड़े, क्यों ना गूगल करके लिखना पड़े, लिखिए, यह इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। बांध किस नदी पे लिख देंगे तो फिर सोने पे सुहागा। आप लिखिए, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का क्वेरी है तैयारी को लेके, चूँकि फ्रेंड्स अभी तो कह रहे हैं ना गोल्डन पीरियड प्रारंभ हो गया है, आपको इसी वीक नेक्स्ट वीक में हो सकता है जेएसएससी सीजीएल वगैरह का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी जितना ज़्यादा पढ़ के रखेंगे ना, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद तो सब पढ़ते हैं, मतलब हेवी वाला पढ़ाई चलता है, लेकिन जो आप पहले पढ़ के रखेंगे ना वही आपको कंपटीशन में आगे रखता है। तो अभी का भी समय आप ईच एंड एवरी सेकेंड लगाइए पढ़ाई में, चाहे जैसे हो चाहे जहाँ से हो, बस आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपके प्रैक्टिस सेट्स में मार्क्स बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो किसी प्रकार का क्वेरी तो आप मुझे फॉलो कीजिए। यह मेरा रहा इंस्टाग्राम आईडी, यूजर आईडी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर रखा हूँ, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट कीजिए, मैं जब भी फुर्सत में रहूँगा तो अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल खोटा और नागपुरी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे रेगुलर क्विज, पिछले 6 माह से रेगुलर क्विज करवाए जा रहे हैं, तो आप इसका भी लाभ उठाइए। कोई फुर्सत में कहीं भी हैं, बाहर भी हैं, तो बैठ के अपने क्विजेज लगा लिए। सेम उसी तरह हिंदी और इंग्लिश के भी रेगुलर क्विज, इंग्लिश के हो प्रारंभ है और हिंदी का आज इवनिंग से ही प्रारंभ हो जाएगा, तब यहाँ से हिंदी और इंग्लिश के भी क्विज लगा सकते हैं। साथ ही ये पंचपरगनिया के भी क्विजेज हैं और पंचपरगनिया पे वर्क चल रहा है, इस पर भी बहुत जल्द बहुत डिटेल्स या फिर बहुत अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी सैटरडे संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे मॉक टेस्ट का महाकुंभ होता है, तो आप तैयार रहें। इस सैटरडे संडे को भी आपको बैक टू बैक कई फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर गोल्स के कुछ कोर्सेज हैं जो टीम S4G बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, तो आप इन कोर्सेज से जुड़ के स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। 2000 प्रश्नों का महाअभ्यास जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक, रैंडम भी और टॉपिक वाइज ही। साथ ही मैं बोला कि जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी है प्रैक्टिस करना, चाहे कहीं से भी कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में कम पढ़ने लगे, ऐसा होना चाहिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट लगाने का मतलब एक रेशियो, या फिर क्या कहें रेट कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी टेस्ट लगाना, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट है, पेपर 3 के आप जाकर लगा सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन है। और इस बार से आपका रिक्वेस्ट था, चूँकि हम स्टूडेंट्स के साथ म्यूचुअली मिलके पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होता है जितने भी आपके रिक्वेस्ट होते हैं उसे एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं। तो अब जो टेस्ट आएंगे उनमें खास करके मैथ और साइंस ये सब के खास टर्म को इंग्लिश में लिखा जाएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्नों को बाइलिंगुअल कर दिया जाए। ऐप डेवलपर से भी बात किया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो हम उसे बाइलिंगुअल करने का बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो फिर स्टडी फॉर गोल्स टीम ही उसे तैयार करेगी बाइलिंगुअल में, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का मोस्ट लवेबल कोर्स या कह सकते हैं मोस्ट फ्रूटफुल, जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, वह है 7500 का झारखंड सामान्य ज्ञान का, जहाँ पे 40 क्वेश्चंस के 100 सेट्स में टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के प्रश्न है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और रेगुलर अपडेट एग्जाम होने तक ईच एंड एवरी कंटेंट यहाँ पे जोड़े जाएंगे। बाकी करंट अफेयर तो फ्री आते रहेगा यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप लेजी हैं, चीज़ें व्यवस्थित रूप से चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं, PDF नोट्स चाहते हैं, मंथली मैगजीन चाहते हैं, तो आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। बाकी खोटा एंड नागपुरी के 50-50 फुल लेंथ टेस्ट, इसमें 32 टेस्ट अपडेटेड हैं और इसमें 54 फुल लेंथ टेस्ट अपडेटेड हैं, साथ ही सेक्शनल टेस्ट भी अपडेटेड है, तो इन्हें भी आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़िए, और समय का ना बहुत मोल है, तो आपको ये देखना है कि कम समय में मैं कितना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा ना हो कि मतलब 50 क्वेश्चन पढ़ने में आप 2-2 घंटे 2.5 घंटे लगा रहे, तो ये मतलब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है ना। आपको कम समय में ज़्यादा गेन करना है, कोशिश कीजिए ज़्यादा टेक्स्ट बुक को फॉलो करने का। जब टेक्स्ट बुक खत्म हो रखे देन आप यूट्यूब की गलियों में सैर कर सकते हैं, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक, ठीक है। इससे क्या होता है पूरा आपका सिलेबस कवर होता है। यूट्यूब में क्या होता है कि आपको खास टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, बाकी अगर आप बुक में अगर कोई टॉपिक आपको अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं या फिर कुछ अच्छे से नहीं दिया गया, तो उन चीज़ों का वीडियो आप सर्च कीजिए और उसे देखिए। लेकिन यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर और टेस्ट लगाना है। यही सक्सेस का सिंपल फंडा है। अगर आप इसमें अच्छा कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, और बाकी ईच एंड एवरी सेकेंड पढ़ाई पे लगाइए, यही मौका है ज़िंदगी बदलने का ना। तो
मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीकेंड बैक टू बैक कई वीडियो मेरे देखने को मिलेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह भी, कैसे पढ़ें ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।